सुपर फंडा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे विलन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कॉमिक्स में बहुत पहले से है, मगर उसकी मार्वल मूवी में एंट्री सिर्फ एक बार हुई है और इसी एक बार में उसने हमारे सुपर हीरोज़ की लगभग बैंड ही बजा दी। तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आज हम जीमो के ऐसे कुछ अननोन फैक्ट्स जानेंगे जो शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, जीमो अपनी चालाकी की मदद से कुछ भी कर सकता है। ये सब तो हम देख ही चुके हैं, मगर जीमो चालाक होने के साथ साथ एक रूलर भी है। एमसीयू में एक जगह है रोज नेशन, जो बेगैले के नाम से मशहूर है। बेगैले एक ऐसी जगह है जो सुपर विलेंस को पनाह देती है, और जब जीमो शैडो काउंसिल का पार्ट बना था तो उसने बेगैले को अपने अंडर कर लिया था। फैक्ट नंबर 2, तो ये फैक्ट काफ़ी चौंका देने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि एल्डर्स अमर है, और उन्हीं एल्डर्स में से एक है ग्रैंड मास्टर, जो कि कैरेक्टर का भाई है। और ये वही ग्रैंड मास्टर जिसने बिजली के देवता को बिजली के ही झटके दे दिए थे। बट कॉमिक्स में एक पॉइंट ऐसा आता है जब ग्रैंड मास्टर को जीमो मार देता है। ये लड़ाई काफ़ी बड़ा इवेंट है, क्योंकि इसमें जीमो, उसकी टीम थंडरबोल्ट, मूनस्टोन, ओवरमाइंड और काफ़ी ज़्यादा सुपर विलन्स ग्रैंड मास्टर के खिलाफ एक साथ होकर लड़ते हैं। और लास्ट में जीमो ग्रैंड मास्टर की सारी सुपर नेचुरल पावर ले लेता है और लूगर से उन्हें शूट कर देता है। अब जिनको नहीं पता लूगर क्या है, तो लूगर वही गन है जिसे रेड स्कल बनाता है टेज़रेक्ट की मदद से। फैक्ट नंबर 3, जीमो हमेशा से सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, इसलिए ज़्यादातर वही लीडर या रूलर बनता है। और एक बार वो मूनस्टोन की वजह से दुनिया को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसके हिसाब से बेहतर है, मगर कैप्टन अमेरिका मूनस्टोन को नष्ट कर देते हैं और जीमो का प्लान फेल हो जाता है। मगर इसके साथ साथ एक ऐसा इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से जीमो टाइम में खो जाता है। फैक्ट नंबर 4, जो बैरन जीमो हम मूवी में देख चुके हैं और जो हम सीरीज़ में देखने वाले हैं, वो असल में 13वां बैरन जीमो है। इससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम उसके पिता हेनरिच बैरन जीमो थे, और सबसे पहला बैरन जीमो था हैब्रिन जीमो। फैक्ट नंबर 5, तो जैसा कि मैंने पिछले फैक्ट में बताया, हेनरिच वर्ल्ड वॉर 2 में बैरन जीमो थे, और उस समय उन्होंने कैप्टन अमेरिका के साथ लड़ाई की थी। और इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए डैनियल ब्रायन एक जीमो ने सिविल वॉर में सबको अलग कर दिया। बट अभी भी मार्वल ने एक बात क्लियर नहीं की कि ये कौन सा जीमो है। दरअसल मार्वल में 2 जीमो एग्जिस्ट करते हैं, एक हेलमेट जीमो और एक बैरन जीमो। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये वाला कौन सा जीमो है। अब शायद फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ये क्लियर कर दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 6, तो जैसे ही मार्वल ने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ट्रेलर रिलीज़ किया, सबका ध्यान एक ही चीज़ पे गया, और वो था बैरन जीमो का मास्क। एक ऐसा आइकॉनिक मास्क जिसे हमने सिर्फ कॉमिक्स में देखा था। अब एमसीयू को तो पता नहीं, मगर ज़्यादातर फैन थ्योरी ये सामने आ रही है कि जीमो मास्क इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो एवेंजर्स को थैनोस की याद दिलाना चाहता है, क्योंकि उसका मास्क भी पर्पल है। मगर कॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जीमोस अपनी फेस की इंजरीज की वजह से मास्क लगाते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कैप्टन अमेरिका और हेनरिच यानी बैरन जीमो के बीच लड़ाई हो रही थी, तो सीबीएस कैप अपनी शील्ड बैरन जीमो की तरफ फेंकते हैं, मगर बैरन जीमो उसे डॉज करता है, लेकिन शील्ड वहाँ पास पड़े केमिकल पे लगती है और वो बैरन जीमो के पूरे फेस पे लग जाता है। और उस वक्त बैरन जीमो ने मास्क पहन रखा होता है और वो मास्क पूरा उसके फेस पे चिपक जाता है। हेलमेट जीमो के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, मगर वो एडिसिव वैक्स के वेट में गिर जाता है। और मुझे नहीं लगता कि एमसीयू में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो उसका फेस ज़्यादा स्कैरी नहीं लगेगा, जिसकी वजह से उसे हर वक्त मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट नंबर 7, तो जैसा डीसी की मूवी सुसाइड स्क्वाड में हुआ था, वैसा ही एक बार मार्वल कॉमिक्स में भी हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि बैरन जीमो ने एक विलन्स के ग्रुप, जिन्हें मास्टर ऑफ इवल भी कहा जाता है, उन्हें एक सुपर हीरो टीम द थंडरबोल्ट नाम दिया था। और इसके कुछ समय बाद बैरन जीमो को अपने ही झूठ पर यकीन हो गया कि वो इसी तरह दुनिया को बदल सकता है या फिर बेहतर बना सकता है। तो इसके कुछ समय बाद वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर नए नए विलन्स को उसमें ऐड करता रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको लगता है कि आप एक सुपर हीरो फैन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी वर्दीनेस साबित कर सकते हैं। और अगर आपको WandaVision के कुछ अननोन फैक्ट जानने हैं तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, वहाँ से देख सकते हैं।